वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का सेट नंबर 7 में 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो किसी खास चैप्टर से रिलेटेड है, एमएस वर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग इस पर ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सूट है। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है एमएस वर्ड। डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। कह रहा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने और रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आपको एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, स्टोर करना है, रिट्रीव करना है और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द का यूज हम करते हैं। वो क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? DOCX। ये कब होता था? 2007 से पहले। 2007 के बाद क्या होता है? इसमें एक्स जुट जाता है, DOCX। 2007 के बाद, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा, DOCX। ठीक है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो ये देखिए आ गया ना आपका। डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? 2007 से बाद वाला का DOCX होगा। एक्सटेंशन होता है जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसके पीछे में ये लिखा रहता है फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर कह रहा है कि से ऑब्जेक्ट स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। किससे? किससे ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं? तो ये आपका स्टार्ट मेनू से। किससे? स्टार्ट मेनू से। कह रहा है कि स्टार्ट मेनू से। कह रहा है कि बार बार कौन सा बार बार प्रयुक्त कमांड को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है? कौन सा टूल बार बार प्रयुक्त कमांड को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है? तो ये आपका है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार। कह रहा है कि एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या कहलाता है? एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मेनू। क्या कहलाता है? ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्ट क्या कहलाता है? मेनू कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनू कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मेनू में पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। कौन एक विशेष कार्य करता है? तो मेनू पर कमांड एक विशेष, प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। मेनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। कह रहा है कि मेनू में की लिस्टिंग होती है। किसकी लिस्टिंग होती है मेनू में? तो मेनू में कमांड्स की लिस्टिंग होती है। कमांड की लिस्ट होती है मेनू में। कमांड की लिस्ट होती है मेनू में। किसकी लिस्ट होती है? कमांड की लिस्ट होती है। देखिए कह रहा है कि वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किए जाए तो यह सिलेक्ट, कितने बार क्लिक किया जाए तो यह सेलेक्ट हो जाता है? वर्ड पर कितने बार सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो यह सेलेक्ट हो जाएगा? 2 बार। 2 बार। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एमएस वर्ड में स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? स्टेटमेंट को आपको अंडरलाइन करना है तो इसके लिए आपको यू का क्या किया जाएगा? यू का आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करके एमएस वर्ड में स्टेटमेंट को अंडरलाइन किया जाता है? तो यू का। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है कि इसका शॉर्टकट क्या होता है? तो कंट्रोल+U। आप जितना को करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, इसमें कंट्रोल+U दबाइएगा तो क्या हो जाएगा? अंडरलाइन हो जाएगा। कह रहा है कि कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? कट कॉपी पेस्ट करना है तो कौन सा मेनू? एडिट मेनू। कट कॉपी पेस्ट एडिट मेनू में। कह रहा है कि जब आप किसी जानकारी को कट कॉपी करते हैं तो कहाँ मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है? कट कॉपी करते हैं तो वो जानकारी कहाँ मिलती है? क्लिप बोर्ड में। कहाँ मिलती है? क्लिप बोर्ड में। कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कट एंड पेस्ट का। कट एंड पेस्ट का। कह रहा है वर्ड में स्टाइल का प्रयोग क्यों होता है? वर्ड में स्टाइल का प्रयोग क्यों होता है? तो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। वर्ड में स्टाइल का प्रयोग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि एमएस ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। इनमें से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? तो एमएस वर्ड में देखिए आपका
पेज लेआउट होता है। इसके बाद पेज लेआउट तो होगा ही एमएस वर्ड में। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर भी होगा, मेलिंग भी होगा, बट एंटीवायरस नहीं होता है। ये संबंधित नहीं है किससे, एमएस वर्ड से। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्या आता है आपका? इंसर्ट का प्रयोग। किसका? इंसर्ट का। कह रहा है एमएस वर्ड की विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहते हैं? एमएस वर्ड के विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहते हैं? तो बांटने की विधि को कहते हैं पेज ब्रेक। क्या कहते हैं? पेज ब्रेक। क्या कहते हैं? पेज ब्रेक। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसे सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसे सूचनाओं को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन होता है आपका हेडर एंड फुटर। डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचनाओं को डिस्प्ले करने के लिए हेडर एंड फुटर का यूज किया जाता है। कह रहा है कि वर्ड वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो, वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो फाइल सेंड टू मेल रेसिपिएंट में जाए। फाइल से सेंड टू में जाकर के फिर मेल रेसिपिएंट में जाए तो ये क्या हो जाएगा? ईमेल हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो ये होता है आपको डॉक्यूमेंट फाइल। क्या होता है? डॉक्यूमेंट फाइल। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो, जब एक फाइल को आप पहली बार सेव करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो इसे पहचानने के लिए नाम प्रदान किया जाता है। इसे पहचानने के लिए नाम प्रदान किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रयुक्त होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट? फाइल में मेन्यू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके को सिलेक्ट करें। अगर किसी डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयोग है? तो फाइल मेनू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके को सिलेक्ट करें। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड में वर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत है? वर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत है? वर्तनी की जांच की सुविधा तो रिव्यू के अंतर्गत। वर्तनी की जांच की सुविधा रिव्यू के अंतर्गत। करा कि कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर स्थित है? कंप्यूटर में टास्क बार जो होता है आपका कहाँ पर स्थित है? स्क्रीन के निचले भाग पर। स्क्रीन के निचले भाग पर टास्क बार नहीं, स्क्रीन के निचले बार पर। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कर्सर दिखाता है। क्या करता है? कर्सर दिखाता है। यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई हो तो, सेव की गई फाइल अगर एडिट की गई हो तो फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही आवश्यक है। डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? कहाँ हम डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? तो ये आपको हेडर एंड फुटर में, हेडर एंड फुटर में। नेक्स्ट, वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है, वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है? तो इस कंडीशन में पेज पर मार्जिन बदल जाता है। पेज पर मार्जिन बदल जाता है जब आप पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं। कहा कि टाइप कैरेक्टर्स का अपीयरेंस है। कौन सा टाइप कैरेक्टर का अपीयरेंस है? ये होता है साइज। साइज टाइप कैरेक्टर का अपीयरेंस है। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है? कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है दाएं और बाएं दोनों मार्जिन पर? तो जस्टिफाइड। जस्टिफाइड करेंगे तो ये पूरे तरह से दाएं बाएं सब जगह एक जैसा ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है जो लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है जबकि राइट मार्जिन को किसी भी तरह का हो सकता है? तो लेफ्ट मार्जिन को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा तो वो कौन सा होगा? तो लेफ्ट मार्जिन ही होगा। कौन सा होगा? लेफ्ट मार्जिन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
हमें क्या चुनना, चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है कौन? दाईं ओर खिसकाना है। तो दाईं ओर खिसकाने की अनुमति हमको कौन देता है? तो ये देता है एकल इंडेंट, इंगल इंडेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एकल इंडेंट हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है एकल इंडेंट। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ होते हैं? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं आपको पेज लेआउट ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में पेज लेआउट में जाकर के फिर से ओरिएंटेशन में जाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप किया जाता है। कह रहा है क्या? डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने का उपयोगकर्ता कौन सा कमांड का प्रयोग कर सकता है? तो शब्द को सही करने और ढूंढने और सही करने के लिए, तो इसके लिए आपको कौन सा करना पड़ेगा? तो फाइल एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। डॉक्यूमेंट में शब्दों को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का प्रयोग कर सकता है। स्पेल चेक निम्न में से किस गलती का पता लगाता है? स्पेल चेक निम्नलिखित में से किस गलती का पता चलता है? टुडे इज अ रेनी डे, टुडे इज अ रेनी डे। अब देखिए, अब इसमें क्या है? टुडे तो ठीक है, इज है, ए है रेनी और डे, तो डे में देखिए ए डे एक साथ लिखा गया, यही गलती का पता चल जाता है वर्तनी का, वर्ड का। वर्ड का वर्ड का जो फीचर है स्पेलिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को ठीक आपको ठीक कर देता है। ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा फीचर है वर्ड का? तो ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट मतलब ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो उस शब्द के नीचे एक बेबी अंडरलाइन दिखती है, किस कलर का? किस कलर का अंडरलाइन दिखती है? तो वो दिखती है आपका लाल, लाल मतलब क्या? वो गलत है। किसी डॉक्यूमेंट में से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? किसी डॉक्यूमेंट में से कोई वाक्य को डिलीट करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? हाईलाइट एंड डिलीट का, हाईलाइट एंड डिलीट का, हाईलाइट एंड डिलीट का। किसी डॉक्यूमेंट में कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? हाईलाइट एंड डिलीट का। एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डाटा स्रोत के साथ मुख्य डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देती है। कौन सा एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डाटा स्रोत के साथ मुख्य डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देती है? तो दस्तावेज बनाने की अनुमति देती है, ये मेल मर्ज है। क्या है? मेल मर्ज। विंडोज में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? किसी टेक्स्ट को ढूंढना है, तो ढूंढना है तो आप क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? फाइंड। ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? ढूंढने के लिए फाइंड करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की होता है उसका। किसी डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अंतिम लाइन पर जाना है तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस इंड करेंगे। शॉर्टकट कुंजियों की उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए, तो सेंटर करने के लिए क्या होता है आपका? सेंटर अलाइनमेंट होता है। कौन सा? कंट्रोल ई। सेंट्रल अलाइनमेंट का क्या होता है? यहाँ से सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे। सेंट्रल अलाइनमेंट का कंट्रोल ई होता है। राइट अलाइनमेंट मतलब यहाँ से लिखाएगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से लिखाएगा, तो इसके लिए कंट्रोल आर होता है। और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए जब यहाँ से लिखाएगा, यहाँ से लिखाने लगेगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल करते हैं। कट कमांड का कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल एक्स। कट करना है क्या? इसके लिए कंट्रोल एक्स। कंट्रोल होम कुंजी की प्रयोग करके कर्सर डॉक्यूमेंट के कहाँ लाया जाता है? आरंभ में। कहाँ लाएंगे? आरंभ में। टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पर हाईलाइट करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी एक बार साथ दबाया जाता है? टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पर हाईलाइट करने के लिए इनमें से कौन सा कुंजी को एक साथ दबाया जाता है? मतलब कौन सा शॉर्टकट की को यूज किया जाता है? कंट्रोल स्पेस बार। टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पर हाईलाइट करने के लिए इनमें से कौन सा कुंजी को एक साथ दबाया जाएगा? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो ये करते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए। कंट्रोल प्लस F12 से ओपन डायलॉग बॉक्स होता है, डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स।
वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? तो पिछले एक्शन को रिवर्स करना है तो इसके लिए आप अंडो करेंगे। अंडो का क्या होता है, अगर आप डिलीट कर दिए हैं तब अंडो करके उसको रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल जेड होता है। रेडो रिपीट के लिए होता है, बार बार रिपीट करना है एक ही चीज को, तो रेडो कंट्रोल प्लस वाई होता है, ठीक है, वाई होता है। कट के लिए क्या होता है आपका, कंट्रोल एक्स होता है। कॉपी के लिए क्या होता है, कंट्रोल सी होता है, शॉर्टकट की, ठीक है। करा किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, के लिए प्रयोग किया जाता है, सेव और क्लोज करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या आता है आपका, कंट्रोल डब्ल्यू को, कंट्रोल डब्ल्यू को सेव और क्लोज करने के लिए। हाईलाइटेड जो क्वेश्चन जहां से बनता है उसके बारे में बताते हैं। देखिए ये आपका, देखिए एमएस वर्ड आप खोलिएगा तो ऐसे ही खुलेगा। यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर जो ये बटन है वो आपको सेव बटन दिखाता है। यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं एरो, ऐसे उल्टा एरो है, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है। क्या है, प्रिंट प्रीव्यू है। ये देखिए मेनू बार, इसको यहाँ से यहाँ को, यहाँ को से यहाँ को क्या कहते हैं, मेनू बार। मेनू बार में सबसे पहले क्या आता है आपको, होम आता है। होम के बाद क्या आता है, इंसर्ट आता है। इंसर्ट के बाद क्या आता है, पेज आता है। पेज के बाद क्या आता है, रेफरेंस आता है। रेफरेंस के बाद क्या आता है, मेलिंग आता है। मेलिंग के बाद क्या आता है, रिव्यू आता है। रिव्यू के बाद व्यू आता है। अब HIPRMRV, एस से क्या होगा आपका, होम होगा। आई से क्या होगा, इंसर्ट होगा। पी से क्या होगा, पेज लेआउट होगा। पी से क्या होगा, पेज लेआउट, जो प्रिंट करते हैं तो पेज लेआउट में ओरिएंटेशन में जाकर के पोर्ट्रेट या लैंडस्केप से करते हैं। और ये देखिए आपका आर से क्या होगा, आर से फिर से रिव्यू हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा आपका, आर से रेफरेंस हो जाएगा। आर से रेफरेंस, आर से रेफरेंस, फिर आपका मेलिंग हो जाएगा, फिर रिव्यू हो जाएगा, फिर व्यू हो जाएगा। टोटल कितने मेनू टैब होते हैं, 7। कितने टैब मेनू टैब होते हैं, 7। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो आपको कहेगा क्या क्या पूछता है। सो देखिए इसमें पूछेगा आपको, देखिए टाइटल बार कहाँ होता है, तो टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। टाइटल बार कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है। ये देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको देखिए हेडिंग, हेडिंग में जाकर के यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। अब देखिए मिनिमाइज बटन, ये पहले मिनिमाइज, फिर क्या होता है मैक्सिमाइज, फिर होता है क्लोज। पहले मिनिमाइज होगा, फिर मैक्सिमाइज होगा, फिर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, तब क्लोज आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ, यहाँ पर क्लोज बटन के जस्ट नीचे में जो आपका ये मेनू बार है, उसी वहीं पर एक होता है, वहां पर हेल्प, हेल्प टैब होता है। क्या होता है, हेल्प टैब होता है। देखिए मेनू बार में जो ये सब दिख रहा है वो उसको आप टैब कहते हैं। क्या कहते हैं, टैब कहते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट एरिया होता है, यहाँ पर आप काम करेंगे। क्या करेंगे, काम करेंगे। ये वाला देखिए होम में, जो होम में क्लिक करेंगे तो होम में आपको ये सब दिखेगा। बाय डिफॉल्ट कैलिबरी उसका क्या होता है, वो ये आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो 11 से लेकर 72 तक जाता है, ऊपर तक जाता है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए ये जो आपका है ए के ऊपर में लिखा हुआ है ऐसे, ये होता है आपका सब स्क्रिप्ट। A2 लिखेंगे नीचे में तो ये होगा क्या, ये वाला होगा सुपर स्क्रिप्ट, ये होगा सब स्क्रिप्ट। अब यहाँ से यहाँ को आप क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है उसको आप कर्सर कहते हैं। क्या कर सकते हैं, कर्सर कहते हैं। स्पेशल फीचर जो होता है आपका इस साइड होता है, जब फाइंड, रिफ्लेक्ट, सेलेक्ट, एडिंग, ये सब क्या होता है इस साइड होता है। कहाँ, मिनिमाइज के जस्ट नीचे में जो आपका रिबन है, रिबन में क्या होता है, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिंग, ये सब स्पेशल फीचर होता है। इसको आप क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे का कुछ, ये आपका क्या होता है, आपका एक्टिव पेज लोकेशन होता है, किस पेज पर आप काम कर रहे हैं, पेज 1 पर, पेज 2 पर, वैसे। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, ये होता है टास्क बार। क्या होता है आपका, टास्क बार होता है। ये जो है ये क्षैतिज स्क्रॉल यहाँ से होता है। ये पेज का विभाजन, यहाँ से आप पेज को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और ये आपको होता है जूम इन और तथा और जूम आउट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कुछ शॉर्टकट की देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि बाइक स्पेस, बाइक स्पेस मतलब एक कैरेक्टर पीछे की ओर डिलीट करना है तो बाइक स्पेस। न्यू के लिए एमएस वर्ड में न्यू के लिए कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है। ओपन के लिए कंट्रोल ओ या कंट्रोल F12 से ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है कंट्रोल किससे, ओ से या कंट्रोल F12 से। सेव होता है कंट्रोल एस से, सेव कंट्रोल एस से भी होता है। शिफ्ट प्लस F12 से भी होता है। F12 से सेव एज भी हो जाता है। सारे को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबाइएगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। जितना भी पेज में सभी
कैरेक्टर्स को, आप कंटेंट को क्या करना है, चून कर सकते हैं, सेलेक्ट हो जाएगा वो। प्रिंट के लिए कंट्रोल पी होता है। प्रिंट के लिए एक और शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। देखिए प्रिंट प्रीव्यू देखना है, जो कितना पेज को हम प्रिंट कर रहे हैं उसके लिए कंट्रोल F2, कंट्रोल F2 प्रिंट से पहले पेज का प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल F2, कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। देखिए यहाँ स्पेलिंग चेक करेंगे, क्योंकि स्पेलिंग गलती रेड लाइन से दिखाता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, फाइंड रिप्लेस गो टू करने के लिए F5 से क्या होता है, फाइंड रिप्लेस और गो टू। और वैसे तो हम डायरेक्ट करते हैं F5, तो उससे हमारा पेज रिफ्रेश भी हो जाता है, लेकिन ये क्या है, फाइंड रिप्लेस गो टू F5 से होता है, फाइंड रिप्लेस गो टू F5 से। कट कंट्रोल S, कॉपी कंट्रोल C, पेस्ट कंट्रोल V या शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी क्या होता है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी आपको क्या होता है, आपका पेस्ट होता है। क्लिपबोर्ड में कॉपी का कट करते हैं तो क्लिपबोर्ड में जाकर के रहता है, और क्लिपबोर्ड से फिर होता है। अंडो का मतलब होता है कंट्रोल जेड, जो आपका डिलीट हो गया उसको लाने के लिए, बार बार लाने के लिए, वापस लाने के लिए क्या होता है, कंट्रोल जेड करता है। रेडो से कंट्रोल वाई होता है, रिपीट करने के लिए। स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस होम होता है, कंट्रोल प्लस होम। डॉक्यूमेंट को आरंभ में जाने के लिए कंट्रोल होम, डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए कंट्रोल होम। इंड, कंट्रोल इंड, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए। सर्च करने के लिए, जिसको फाइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइंड बोल करते हैं, तो कंट्रोल F होता है। डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए यूज करते हैं। क्लोज, कंट्रोल प्लस W, वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। अब देखिए स्टाइल, आपको स्टाइल चेंज करना है, तो स्टाइल के लिए क्या हो, कंट्रोल शिफ्ट और S, कंट्रोल शिफ्ट प्लस S। किसी भी चुने टेक्स्ट का फॉन्ट की स्टाइल बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस S। फॉन्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉन्ट F, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट को, आकार को बदलने के लिए किसका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F। फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस P। बोल्ड के लिए कंट्रोल B, इटालिक के लिए कंट्रोल I, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U। अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, लेफ्ट की तरफ से ऐसे लिखना शुरू करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट, तो उसके लिए कंट्रोल L। और सेंटर अलाइनमेंट के लिए 20 से 20 के लिए क्या होगा, बीच के लिए आपका कंट्रोल E। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल R। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल Z। जस्टिफाई क्या होता है, देखिए जस्टिफाई मतलब हुआ एकदम बीच में लिखाएगा ऐसे पेज पर, तो उसको जस्टिफाई करेंगे, तो इसके लिए जस्टिफाई के लिए कंट्रोल Z। जब ये जस्टिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक बीच में लिखा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।